मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम भगवान श्री कृष्ण की आत्मकथा जो नारद की भविष्यवाणी है उसका पाठ 1 का एपिसोड नंबर 3 सुनेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। इस समय एक आंधी चल रही है, महामात्य। चुपचाप बैठे रहिए, इसे सिर पर से निकल जाने दीजिए। आचार्य ने ही मुझे बताया था कि इसके बाद कुछ समय तक प्रलंब कुछ सोचता रहा, फिर अचानक बोलने लगा, आप देखिए न, वह श्रेष्ठी छंदक अब कैस का सब कुछ हो गया। याद है न महाराज उग्रसेन के बंदी बनाए जाने के समय उसने कैसा तांडव किया था। सब याद है। आज वही महाराज की नाक का बाल है। जाने कौन सा मंत्र उसने पढ़ा दिया है। अब देवकी एवं वसुदेव पर पहरा और गहरा कर दिया गया है। पहरा जो गहरा किया है वह तो किया ही है, पर एक आश्चर्य और हो रहा है। एक पुरुष वैद्य को युवती के गर्भ निरीक्षण के लिए भेजना क्या उचित है? वह भी एक ऐसी युवती जो राजवंश की हो, महाराज की सगी बहन हो। सुना है वसुदेव इससे बहुत दुखी हैं। यह आपको कैसे पता? उड़ती खबर है, पर किसी से कहिएगा नहीं। आचार्य ने चारा फेंका, किंतु स्थिति का पंछी जाल में नहीं आया। प्रलंब सोचने लगा, अब बताइए इतना अनुचित कार्य, पर कहूँ भी तो किससे कहूँ, और कौन सुनने वाला है। फिर वह वैद्यराज भी आजकल महाराज से काफी चिपका है। उसके संबंध में कुछ कहना खतरे से खाली नहीं। उस दिन भी आचार्य खुलकर कुछ कह नहीं सके। उन्हें लगा कि प्रलंब से इस तरह की चर्चा करना ही व्यर्थ है। अपने संबंध में स्वयं चिंतित व्यक्ति दूसरों की चिंता का क्या कर सकेगा। 2 या 3 दिनों के बाद ही उस आवेदन पत्र पर विचारार्थ मंत्रणा समिति की बैठक आहूत हुई। निश्चित है कि वह आवेदन 1 या 2 दिन पहले ही महाराज को मिल गया था। समिति में मात्र 3 ही व्यक्ति, छंदक, प्रलंब और प्रद्योत आमंत्रित थे। पूरी शब्दावली तो मुझे याद नहीं है, किंतु मेरी माँ ने जहाँ तक मुझे बताया है, पत्र इस प्रकार था। अग्रज श्रेष्ठ, आरंभ में ही मैं यह स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि मैं यह पत्र नितांत व्यक्तिगत लिख रही हूँ, और वह भी अपने अग्रज को। यह सर्वविदित है कि मेरे और आपके संबंध अब 2 संदर्भों में हैं। एक तो आप मेरे बड़े भाई हैं और मैं आपकी अभागिनी छोटी बहन। दूसरे आप मेरे राजा हैं और मैं कारागार में पड़ी आपकी दुर्भाग्यग्रसित प्रजा। यह भी बात प्रत्यक्ष है कि मेरा अभाग्य विशुद्ध मेरा है, वह आपकी ओर से थोपा नहीं गया है। कितनी विचित्र विडंबना है कि आपके तथाकथित संहारक को जन्म लेने के लिए आखिर मेरा ही कुक्ष था। इतने बड़े प्रदेश में किसी और के जिम्मे यह दुर्भाग्य नहीं पड़ा, अन्यथा मैं यह कष्ट क्यों भोगती। जितनी आत्मीयता और प्यार पाती रही थी, पाती रहती। मैं कभी भूल नहीं सकती कि विवाह के बाद आपने मेरा मांगलिक रथ हाँका था। कितनी आत्मीयता पाती रही हूँ। आज भी सोचती हूँ तो मन भर आता है। काश यह दुर्भाग्य मेरे साथ न लगा होता तो आज सुख से स्वर्ण हिंडोले पर झूलती राजपरिवार के आनंद का भागीदार बनती, पर लगता है कि यह सब नेति को फूटी आंखों नहीं सुहाया। आज कारा में पड़ी हूँ संसार से अलग थलग। पति के अतिरिक्त कोई साथी नहीं। पहले तो प्रतिहारियों से ही कुछ बातें हो जाया करती थीं, पर अब वे भी बात करने से कतराते हैं। सन्नाटे को झेलती और एकांत को भोगती रह जाती हूँ। कारा की ऊंची मुड़ेर से जब कोई पिक हमारी इस दशा पर चीखता है, तब लगता है हमसे सहानुभूति रखने वाला या हमें समझने वाला भी कोई है। फिर भी इस सारी परिस्थिति के संबंध में मुझे कुछ नहीं कहना है, पर जो कहना चाहती हूँ उसे कैसे कहूँ। सोचती हूँ चुप रहने से अपने से अधिक आपके प्रति अन्याय होगा। हमें आपकी आज्ञा शिरोधार्य थी। अब तक अपने शिशु के जन्म की सूचना मेरे पूज्य पति स्वयं द्वारपालों को देते थे। कितना निष्ठुर यह काम था।
कलेजे पर पत्थर रखकर किया जाता था। इस कार्य में कभी कोई चूक नहीं हुई। फिर भी इस बार के गर्भस्थ शिशु के संबंध में आपकी ओर से बड़ी सावधानी बरती जा रही है। आपके आदेश पालन के प्रति हमारी निष्ठा पर ऐसा अविश्वास क्यों? फिर भी हम समझते हैं कि आप हमारे अन्नदाता हैं, जीवन रक्षक हैं, जो कुछ भी करते होंगे हमारे शुभ के लिए ही करते होंगे। किंतु जब वैद्यराज मेरा परीक्षण करने आते हैं, मैं लज्जा से गड़ जाती हूँ। हे प्रभु, आज मेरी यह स्थिति कि कोई पर पुरुष मेरे तन का स्पर्श करे। यद्यपि मैं वैद्यराज के संबंध में कुछ कहना व्यर्थ ही समझती हूँ। भैया, आखिर मैं भी आपके साथ ही राज परिवार में पली हूँ। मेरी सुलगती हुई इज्जत के धुएं से क्या राज परिवार के मुख पर कालिख नहीं लगेगी? दूसरा निवेदन मैं एक प्रजा की स्थिति से अपने राजा से करना चाहती हूँ, क्योंकि प्रजा को राजा से न्याय मांगने का पूरा अधिकार है। महाराजाधिराज, आप स्वयं सोचें, एक सती साध्वी के तन पर बिना उसकी इच्छा के किसी पर पुरुष का हाथ लगाना क्या उचित है? आपकी हतभागिनी बहन देवकी, मेरी माँ की सूचनानुसार पत्र की शब्दावली भी आचार्य जी की थी। उन्होंने पूरा पत्र ही लिखकर सैरंध्री को दिया था। माँ ने उसकी प्रतिलिपि भर कर दी थी, अन्यथा इतनी नीतिज्ञ भाषा माँ के पास कहाँ थी? पर उसमें समझ थी। परिस्थितियों की चोटें उसे बराबर तराशती जा रही थीं, और एक सरला के भीतर से कूटनीतिज्ञ का जन्म हो रहा था। मेरे जन्म के बहुत पहले से ही परिस्थितियों ने मेरी माँ का निर्माण आरंभ कर दिया था। मेरी सारी कूटनीतिज्ञता उन्हीं परिस्थितियों का परिणाम है जो मेरे जन्म के पूर्व अपना जाल बुनने लगी थीं। मेरी माँ का प्रतिवेदन काम कर गया। पढ़ते ही कंस विचलित हो उठा। पशुत्व के चरम विकास पर भी कंस की मानवता मरी नहीं, वह मूर्छित अवश्य थी। इस समय वह सुगबुगा उठी। उसने मंत्रणा समिति में स्पष्ट कहा, सोचता हूँ देवकी की स्वास्थ्य परीक्षा की नई व्यवस्था समाप्त कर दी जाए। क्यों? सब कुछ जानते हुए भी छंदक ने पूछा। क्योंकि यह उचित नहीं है कि एक महिला की गर्भ परीक्षा पुरुष करे। यह बात तो ठीक है। छंदक की स्वामी भक्ति का नया दृश्य आरंभ हुआ, किंतु मैं गर्भ परीक्षा समाप्त करने के पक्ष में नहीं हूँ। हाँ, वैद्यराज को हटाकर आप किसी महिला को नियुक्त कर सकते हैं, क्योंकि सजगता जहाँ भी लड़खड़ाई विपत्ति उत्पन्न हो सकती है। कंस सोच में पड़ गया। एक नितांत विश्वस्त व्यक्ति को हटाकर दूसरे को रखने का तात्पर्य था उस व्यक्ति के प्रति अविश्वास करना। इससे वैद्यराज नाराज भी हो सकते थे। जिस तनाव से कंस गुजर रहा था उसमें ऐसी स्थिति अपेक्षित नहीं थी। परिस्थिति समझते छंदक को देर नहीं लगी। वह बोला, अच्छा हो, आप वैद्यराज को सारी स्थिति समझा दें और स्पष्ट कहें कि आप इसे अन्यथा न लीजिए। मुझे किसी महिला को ही देवकी की गर्भ परीक्षा के लिए नियुक्त करना पड़ेगा। ऐसा ही हुआ। वैद्यराज ने स्वीकृति दे दी, पर गांठ तो मन में पड़ ही गई। ऐसी अटूट कर्तव्यनिष्ठा के बाद भी यह अविश्वास उसे सह्य नहीं था। यद्यपि वह प्रतिदिन प्रासाद में महाराज की स्वास्थ्य परीक्षा के लिए आता था, पर राजभवन से उदासीन ही रहता था। एक दिन कंस के प्रकोष्ठ से निकलते हुए उसका सामना छंदक से हो गया। कहिए वैद्यराज जी, प्रसन्न तो हैं? प्रसन्न ही हूं न। भगवान जिस स्थिति में रखे प्रसन्न ही रहना चाहिए। कब तक संभालता? अंतद्वंद्व आखिर झलक ही पड़ा। इस बुढ़ौती में भी कलंक लगना था, लग गया। कैसा कलंक? इस बूढ़े वैद्यराज पर स्त्री के तन पर हाथ लगाने का एक वेदना भरी मुस्कुराहट उसके अधरों पर उठी। छंदक सब कुछ जानते हुए भी अनजान बना रहा। वैद्यराज बोलते गए, इतने दिनों से प्रासाद में आता हूँ, अंतःपुर में जाता रहा हूँ, महिषियों की चिकित्सा करता रहा हूँ, पर कभी किसी ने भी मेरी निष्ठा और नैतिकता पर अंगुली नहीं उठाई। आज मैं वंचक करार दिया गया। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है।
महाराज तो आपको बहुत मानते हैं। कोई बात हो गई होगी। छंदक ने बड़ी चतुराई से बात को मोड़ने की चेष्टा की। जरूर कोई बात हो गई है। भगवान महाराज का कल्याण करे। एक जलती आग छोड़कर वैद्यराज आगे बढ़ गए। चलो एक जगह और आग लगी। वैद्यराज की खिन्नता पर छंदक परम संतुष्ट हुआ। वह प्रसन्न था कि जिस महाराज का मुख्य चिकित्सक असंतुष्ट हो जाए उसका जीवन ही कितने दिनों का। पर वैद्यराज ऐसा है नहीं। उसकी ईमानदारी कभी स्खलित हो नहीं सकती। सब कुछ होने पर भी वह कंस को विष नहीं दे सकता। और यदि कंस को विष ही दे देगा तो नारद की भविष्यवाणी कैसे सत्य सिद्ध होगी। अब देवकी की गर्भ परीक्षा के लिए राजप्रासाद की एक प्रमुख परिचारिका सुवासिनी नियुक्त की गई। यथा नाम तथा गुणवाली सुवासिनी कंस प्रासाद को गंधवाहिका थी। बहुचर्चित और आकर्षक व्यक्तित्व वाली। विभिन्न पुष्यों की गंध एकत्रित करना और उसे राजप्रासाद में पहुंचाना उसका काम था। सुगठित शरीर यष्टि और गौर वर्ण वाली। इतना कहने मात्र से उसके सौंदर्य के प्रति न्याय नहीं किया जा सकता। यही समझिए कि बंधुक पुष्प की अरुणिमा को नवनीत में मिलाकर बनाई गई नितांत कोमल तथा सजीव पुतलिका थी वह। मुस्कुराती थी तो फूल झरते थे। अपनी चाल से हंस को भी लज्जित करने वाली यह अनिंद्य सुंदरी मंद गंधवाह की तरह जिसकी बगल से निकल जाती वह सुवासित हो जाता था। अनेक हृदयों में समाई और अनेक आंखों पर चढ़ी यह राजसेविका काजल की कोठरी में रहकर भी उसकी कालिमा से अस्पृश्य रह लेती थी। यही उसकी सफलता थी जो उसकी प्रकृति बन गई थी। वह अपने काम से काम रखती, न किसी से व्यर्थ बोलना और न किसी से व्यर्थ अपेक्षा करना। यदि राजकर्मचारी की आवाज कभी उससे टकरा भी गई तो उसके सलज्ज कपोलों पर रक्ताभ कमलों की ललाई दौड़ आती और वह सिर नीचा किए चुपचाप आगे बढ़ जाती। ऐसी थी सुवासिनी जिसके नाम काम और व्यक्तित्व भी में फूलों की गंध बसी थी। कंस की यह अत्यंत विश्वस्त परिचारिका मेरी माँ की बाल सखी थी। जब से वह कारागार में डाली गई तब से वह बड़ी दुखी थी। शांत ज्वालामुखी की तरह भीतर ही भीतर जलती हुई भी वह अपने ऊपर हरियाली ओढ़े रहती थी। इसीलिए जब उसके नाम का प्रस्ताव छंदक ने किया तो कंस उसका विरोध न कर सका। फिर तो सुवासिनी रोज मेरी माँ से मिलने लगी। गर्गाचार्य ने मुझे बताया कि इसके बाद वह छंदक की कूटनीति का लोहा निश्चित रूप से मान गए। उसने एक तीर से कई शिकार एक साथ किए। वैद्यराज को महाराज की ओर से असंतुष्ट कराया। मेरी माँ और सुवासिनी जैसे दो पुराने मित्रों को मिलाया और कंस को गंभीर भुलावे में रखा। ज्यों-ज्यों मेरी माँ के 7वें गर्भ का दिन पूरा होता गया त्यों-त्यों कंस की सजगता बढ़ती गई। यहाँ तक कि उसने मगध के राजकुमार वृतघ्न को भी बुला लिया। शासकीय सावधानी और उसके आतंक से मथुरा थर्राने लगी। लोग समझने लगे कि देवकी का 7वां गर्भ उसके अन्य गर्भों की अपेक्षा अवश्य ही अधिक महत्व का है। ऐसी ही एक भयग्रस्त संध्या को यादवों का एक वृद्ध सरदार बाहुक अंधक राजभवन में आया। लगभग 90 वर्ष का यह बूढ़ा एक यादव युवक का सहारा लेकर आया था। बाहुक प्रद्योत के पितामह का भाई था। उसे प्रद्योत का पितामह ही कहिए, क्योंकि प्रद्योत के पिता और दादा बहुत पहले ही स्वर्ग सिधार चुके थे। इस आगमन में बाहुक ने प्रद्योत से कोई संपर्क नहीं रखा। वह सीधे कंस से मिला। कंस अपने प्रमोद उद्यान में टहल रहा था। महाराज की जय हो। अरे तात आप, कंस ने मुड़कर देखा, तब तक प्रद्योत भी आ गया था। आखिर आपने कष्ट क्यों किया? एक लता प्रकोष्ठ की ओर बढ़ते हुए कंस बोला। केवल आपसे बातें करने के लिए। बाहुक की भर्राई आवाज वृद्धता से बोझिल और मनस्ताप से जल रही थी। आज तक मैंने आपसे कभी कुछ नहीं कहा। अब जीवन की सांध्य वेला है। पता नहीं सांसों का यह क्रम कब टूट जाए। सोचता हूँ एक निवेदन करूं।
कहिए कहिए, कंस बोल तो पड़ा, किंतु उसे लगा कि बूढ़े की इतनी लंबी भूमिका के बाद कुछ अप्रत्याशित घटने जा रहा है। मैं चाहता हूं कि आप प्रायश्चित कर डालें। किसका प्रायश्चित? किसके लिए प्रायश्चित? अपने कर्मों का प्रायश्चित। बाहुक की ध्वनि और गंभीर हुई। और अपने कर्मों के लिए प्रायश्चित। आप विश्वास नहीं करेंगे, आचार्य ने मुझे बताया कि कंस बाहुक अंधक को कुछ क्षणों तक एकटक देखता रह गया। उसके नेत्रों से चिंगारियां छूटती रहीं। इसका तात्पर्य है कि मेरे कर्म निंद्य हैं। इसमें भी कोई संदेह है महाराज? जो अपने पूज्य पिता को बंदी बनाकर सिंहासनारूढ़ हुआ हो, जिसने मथुरा में खुलेआम रक्तपात किया हो, जिसके आतंक के समक्ष भयग्रस्त हो प्रजा मौन हो गई हो, उसका कार्य निंद्य नहीं तो और क्या है? कंस को कभी विश्वास नहीं था कि उसके मुंह पर भी कोई ऐसा कहने वाला हो सकता है। वह एकटक बाहुक का मुख देखता रह गया। यदि कोई और होता तो वह उसे कच्चा चबा जाता। वह पता नहीं क्यों खून का घूंट पीकर रह गया। वह बड़बड़ाया, मेरे कार्य निंदनीय ही रहने दीजिए। मैं प्रायश्चित नहीं करूंगा। आपको अवश्य प्रायश्चित करना चाहिए। कम से कम नारद जी की भविष्यवाणी झुठलाने के लिए तो करना ही चाहिए। इसका मतलब है कि मैं स्वयं प्रायश्चित करके अपनी मृत्यु का आमंत्रण करूं। मृत्यु का नहीं, पुनरुज्जीवन का। जलते हुए कंस पर बूढ़े की हंसी झंझनाती निकल गई। वह बोलता गया, विश्वास करें, आपके प्रायश्चित के बाद हम एक दूसरे ही कंस को देखेंगे, जो दीनों पर दया करने वाला होगा, जो पितृभक्त होगा, प्रजापालक। बंद करो इस बकवास को। क्रोध का प्रबल वेग कंस के धैर्य को ढहाता बह निकला। वह चीख पड़ा, निकाल बाहर करो इस बूढ़े को। बाहुक अब भी खड़ा मुस्कुरा रहा था। मैं कह रहा है, अभी निकाल बाहर करो इस मूर्ख को। इस बार कंस ने प्रद्योत को स्पष्ट आदेश दिया। वह आपे से बाहर हो रहा था। नीच चला है बुद्धि सिखाने। प्रद्योत बाहुक की भुजा थामकर उसे द्वार की ओर ले चलते हुए बोला, कृपा कर इस समय चले जाइए, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। बाहुक लौट तो पड़ा, पर आवेश में बड़बड़ाता जा रहा था। यह मैं नहीं बोल रहा था कंस। मेरो वाणी में तुम्हारी दीन, दुखी और प्रताड़ित प्रजा बोल रही थी। यह मेरा अपना अपमान नहीं है, यह प्रजा के विवेक का अपमान है, उसको आकांक्षा का अपमान है। उसकी अस्मिता अंतिम बार भूलुंठित हुई है। चल चल, देख लूंगा प्रजा की अस्मिता को। कंस क्रोध से कांप रहा था। लगता है नारद की भविष्यवाणी पूरी होकर ही रहेगी। बूढ़े की आवाज और तेज हुई। जब तक कंस के हाथ में असी है, नारद की भविष्यवाणी कभी पूरी नहीं होगी। सुवासिनी कारा में मेरी माँ से मिलती रही। पहले तो वह उससे कटीकती रहती थी, फिर आखिर नारी थी अपनी सारी दुर्बलताओं को लिए हुए सुगंध बिखेरने वाली नारी। धीरे धीरे मेरी माँ की परिस्थिति से द्रवित होने लगी। एक दिन मेरी माँ ने आर्द्र नेत्रों और भरे कंठ से उससे कहा था, सुवासिनी, बचपन के वे दिन याद हैं जब हम दोनों राजकीय उद्यान में साथ साथ खेलते थे। तब तुम्हारी माँ फलों की गंध बटोरा करती थी और तुम छाया की तरह मेरे साथ लगी रहती थी। हाँ याद है, सुवासिनी ने कहा। आज सोचती हूँ, कारा के इस अंधकार में वह छाया भी मुझसे अलग हो गई। अलग नहीं, वरन आप में समा गई। यदि समा गई होती तो अवश्य ही वह मेरी पीड़ा का अनुभव करती। आप कैसे समझती हैं कि वह आपकी पीड़ा का अनुभव नहीं करती? तुम्हें यह भी याद होगा कि एक दिन उद्यान भृत्य तुम्हें अपने साथ लेकर वृंदावन चला गया था। मुश्किल से 2 घड़ी तुम नहीं मिली। तहलका मच गया। तुम्हारी माँ रोते रोते व्याकुल हो गई। लोगों ने उसे बहुत समझाया, पर वह जरा भी नहीं मानी। उसने अपना सिर पटक पटक कर फोड़ डाला था। उसे विश्वास हो चला था कि उसकी फूलसी प्यारी बच्ची को कोई गंधर्व उठा ले गया। मात्र 2 घड़ी का अंतराल।
हाँ याद है, सुवासिनी मौन मेरी माँ को देखती रही। गंधर्व द्वारा उठा ले जाने की आशंका से तुम्हारी माँ व्याकुल हो गई थी, और वह भी मात्र एक बार उठा ले जाने पर। किंतु मेरी नियति देखो, मेरे नवजात शिशु को हर बार यमराज उठा ले जाता है, फिर भी मैं अपना सिर नहीं फोड़ पाई। जानती हो किस लिए? सुवासिनी मौन थी। इसलिए नहीं कि तुम्हारी माँ से मेरे मन में कम छटपटाहट है, इसलिए भी नहीं कि मेरा वात्सल्य तुम्हारी माँ से दुर्बल है, वरन मात्र इसलिए कि महामुनि नारद की भविष्यवाणी का विश्वास मुझे मरने नहीं दे रहा है। जब नवजात शिशु मुझसे छीना जाता है, तब लगता है जैसे कोई मणिधर नाग की मणि छीन रहा हो। मैं फुफकारती हूँ, फन भी पटकती हूँ, पर कुछ कर नहीं पाती। मुझे मृत्यु से अधिक जीवन की विवशता ने परेशान किया है, सुवासिनी। सुवासिनी चुपचाप सुनती रही। मेरी माँ भावुकता में बोलती चली गई, एक बात मेरी मानोगी सुवासिनी? क्या? तुम अभी तक अविवाहित हो, कभी विवाह मत करना। प्रेम करना, प्रेम का विस्तार देना, पर उसके घनत्व में कभी मत उलझना, क्योंकि प्रेम के विस्तार में मोहकता होती है और घनत्व में मोह। विस्तार में विनिमय की संभावना रहती है और घनत्व में एकमात्र समर्पण। विस्तार में स्वतंत्रता रहती है और घनत्व में सबसे अधिक पराधीनता। यह सत्य है कि वह पराधीनता भी बड़ी अच्छी लगती है, उसका प्रतिफल जिस सीमा तक सुखदायी होगा, उस सीमा तक दुखदायी भी हो सकता है। तू अपनी माँ के लिए जितनी प्यारी थी, मैंने देखा वियोग के समय तू माँ के लिए उतनी ही दुखदायी हो गई थी। सुवासिनी शायद कारा में मिली पहली महिला थी जिसके समक्ष गा उतना खुली थी। माँ की आर्द्रता ने उस अच्छी तरह भिगो दिया था। अब वह माँ के काफी निकट थी, पर कर क्या सकती थी? उसके हाथ पैर बंधे थे। कंस की शंकाकुलता की हजार हजार आंखें हवा में उड़ रही थीं। पता नहीं कौन सी आंख उसे देख रही है। सोचते ही वह कांप उठती थी। नित्य कारागार में आने की बाध्यता के कारण सुवासिनी और प्रद्योत में निकटता बढ़ती गई। यद्यपि प्रद्योत विवाहित था और सुवासिनी अविवाहित, एक ओर प्रगल्भ यौवन और दूसरी ओर उद्दाम सौंदर्य, यह अग्निघृत संयोग बहुत दूर तक नियंत्रित रहा। कई बार प्रद्योत ने प्रस्ताव किया और हर बार सुवासिनी बड़ी गंभीरता से टाल गई। एक दूसरे के आकर्षित होने पर भी गंभीर प्रशासनिक तनाव में प्रेम के लिए अवसर ही कहा। आखिर वह निर्णायक घड़ी आ पहुंची। मध्य रात्रि के कुछ ही क्षण बाद सुवासिनी ने सूचना दी कि देव की पीड़ा से कराह रही है। गर्भस्थ शिशु जन्म लेने वाला है। कारा के चारों ओर पहरा और कड़ा कर दिया गया। उसी समय आचार्य, महामात्य, प्रलंब और छंदक को प्रासाद में बुलवाया गया। मैं समझता हूँ कि जन्म लेते ही उस शिशु को काटकर धरती में गाड़ दिया जाए, कंस की आंतरिक व्यग्रता का यह प्रस्ताव था। किंतु इससे क्या होगा? आंखों पर पट्टी बांधे छंदक ने कहा, मैं चाहता हूँ कि मथुरा देख ले कि नारद की भविष्यवाणी कंस द्वारा कैसी पादाक्रांत होती है। किंतु नारद ने तो 8वें शिशु के लिए भविष्यवाणी की थी, प्रलंब बोला। यही तो रहस्य है, एक गंभीर रहस्य। छंदक बड़े जोर से हंसा। उसकी प्रगल्भ हंसी निशीथ की शून्यता चीरती कक्ष के बाहर निकल गई। प्रलंब कुछ समझ नहीं पाया। उसने आचार्य से पूछा। आचार्य सब कुछ जानते हुए भी अनजान बन गए। तब तक छंदक कंस की ओर कुछ गंभीर मंत्रणा के लिए बढ़ा। उसने उसके कान में कुछ कहा। कुछ क्षणों तक कंस कुछ सोचता रहा, फिर बोला, जन्म लेते ही वह शिशु मेरे पास आएगा और सूर्योदय के बाद ही उसकी मृत्यु का समारोह होगा। प्रजा भी देख ले कि उसके स्वामी की तलवार का पानी अभी उतरा नहीं है। हे भगवान! अचानक प्रलंब के मुख से निकल पड़ा। शायद पालतू कुत्ते की तरह छंदक की हर बात मानने के लिए कंस को लाचार देखकर ही वह बोल पड़ा था।
किंतु उसके इतना कहते ही कंस डपट पड़ा, क्या भगवान भगवान करता है? यह बूढ़ा पागल हो गया है। अरे भगवान का अस्तित्व तभी तक है जब तक हम उसे स्वीकार करते हैं। आतंकित होने पर भी कंस का अहंकार अपनी चरम सीमा पर था। आप लोग जा सकते हैं, किंतु अगली सूचना तक आप महल में ही रहेंगे और सूर्योदय के बाद ही प्रासाद प्रांगण में इस स्मरण समारोह की व्यवस्था भी करेंगे। मैंने जो कुछ सुना है उस आधार पर कह सकता हूँ कि मथुरा ने ऐसी विभीषिका शायद कभी नहीं देखी थी और न कभी जनजीवन इतने आतंक से गुजरा था। सूर्योदय के पूर्व से ही मथुरा के राजपथ पर ही नहीं वरन वीथियों में भी सैनिक प्रदर्शन आरंभ हो गया था। प्रजा के लिए घोषणा करा दी गई थी कि आज नगर में कोई भी अस्त्र लेकर नहीं निकलेगा, पर इस स्मरण समारोह का द्वार सबके लिए खुला था। आज सोचता हूँ तो मुझे कंस की मूर्खता पर हंसी आती है। वह मृत्यु को ही अपना शत्रु समझता था, जबकि मृत्यु जीवन का एक पक्ष है और उस जीवन का द्वार है। जन्म हमारे शरीर का होना है, मृत्यु शरीर का न होना है। इस होने और न होने के बीच का विस्तार ही तो जीवन है। जन्म के साथ ही मृत्यु की अनिवार्यता लग जाती है। जातस्य ही ध्रुवो मृत्युः। जब आप मृत्यु को ही शुभ मान ले तब तो लगेगा ही कि हर क्षण शुभ आपके साथ है। कितनी विचित्र बात है, शत्रु आपके साथ हो और आप व्यग्र न हो, तनाव में न हो, यह कैसे हो सकता है? यही स्थिति मेरे मामा कंस की थी। हर क्षण विकराल शत्रु की तरह उसे मृत्यु दिखाई पड़ती थी। वह पागल हो गया था। यह उसका पागलपन ही था न जो उसने समारोह पूर्वक मेरे अग्रज की हत्या की। उसने उसके अंग के अनेक टुकड़े किए और एक कटघरे में लाए गए सिंह को उन भागों को अपने हाथों से खिलाया। उसके भीतर तो छंदक की आवाज गूंज रही थी कि यदि इस बालक को काटकर ही फेंक दिया गया तो वह जुड़कर पुनः जी उठेगा। कंस को लग रहा होगा कि वह अपनी मौत को सिंह के उदर में डाल रहा है, पर उस मूर्ख को यह पता नहीं था कि उसकी मृत्यु तो स्वयं उसके भीतर जी रही है। उस क्रूरता को मेरे पिताजी देख नहीं पाए। उन्होंने आंखें बंद कर ली। यदि वे उस स्थान से हट सकते तो निश्चित ही कहीं चले जाते, पर ऐसा वे कर नहीं सकते थे। सारी प्रजा इस क्रूरता के पागलपन पर थूक रही थी, पर वह जड़वत खड़ी थी और यही उस समय उसकी नियति थी। यह पागलपन बंद करो। मथुराधीश महाराज उग्रसेन की गरिमा पर ऐसा कीचड़ मत उछालो। लोगों ने देखा, भीड़ के बीच से बूढ़ा बाहुक अंधक चीखता हुआ एक लकुटी के सहारे बेहद कांप रहा था। निश्चित ही संपूर्ण भोर बाहुक के कंठ से चीख रही थी। उसका सारा क्रोध बाहुक के व्यक्तित्व में ही कंपायमान था। भूचाल के पहले धक्के की तरह कंस स्तंभित रह गया। फिर स्वयं को संभालते हुए बोला, निकाल दो इस बूढ़े को, इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। मेरी बुद्धि नहीं कंस, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट है। आज भले ही जनता आतंक से दबी हो, भविष्य तुम पर थूकेगा, इतिहास तुम पर थूकेगा। इतिहास, हाँ हाँ हाँ, कंस का अट्टहास पागलों की भांति लड़खड़ाया। इतिहास मेरी मुट्ठी में है और भविष्य मेरी असी से टुकड़े टुकड़े हो चला है। यह जघन्य समारोह कंस के प्रति अपरिमित घृणा बिखेरकर समाप्त हो गया। मगध से आए जरासंध के परिवार के कुछ लोगों को छोड़कर शायद मथुरा में कोई ऐसा नहीं रह गया जिसकी सहानुभूति कंस के प्रति अब शेष रह गई हो। कुछ ही समय बाद शिव मंदिर के परिसर के रसाल कुंज में छंदक आचार्य से मिला और बड़े रहस्यमय ढंग से मुस्कुराते हुए बोला, देखा गुरुदेव आपने, अब मेरी चिंगारियों की फसल लहलहाएगी और उस मूर्ख राजा की सारी सजगता देवकी के 8वें पुत्र से हट जाएगी। सचमुच उस दिन छंदक बड़ा प्रसन्न था। उसने कंस के यहाँ की अग्नि में अपनी कूट युक्ति की समिधा झोंक झोंक कर उसे ऐसा प्रज्वलित कर दिया था कि कंस की सारी बुद्धि और चिंतना भस्म हो गई थी।
वह अपना मस्तिष्क खोकर अब छंदक की मुट्ठी में हो गया था। कितनी बड़ी सफलता छंदक को मिली थी। वह अपनी आंखों पर पट्टी बांधे पागलों की तरह आम्र की एक निचली डाल पर झूल रहा था। मथुरा सोचने के लिए विवश हो चुकी थी कि इस क्रूर अत्याचारी से मुक्ति अब भगवान के बिना कोई दिला नहीं सकता। परिस्थितियों ने मेरे जन्म के पूर्व मेरे भगवान की अवधारणा को पैदा कर दिया था। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम भगवान श्री कृष्ण की आत्मकथा जो नारद की भविष्यवाणी है उसका पाठ 1 का एपिसोड नंबर 3 के साथ साथ पाठ 1 समाप्त हो चुका है। अगली वीडियो में सुनेंगे पाठ 2। धन्यवाद दोस्तों।